नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर में। तो जैसे हमारी अब कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं और हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमारी जो पहली क्लास थी वो थी फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो सेकंड थी हमारा वो था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आज हमारी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस का एक मेन पार्ट पढ़ेंगे जो कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड हम सभी ने देखा भी है और यूज़ भी किया है, बट उसके जो फंक्शंस हैं, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं कीबोर्ड के, कौन कौन सी की हैं, तो हर एक की का एलेबोरेशन करेंगे, हर एक की को अलग अलग से पढ़ेंगे कि हर एक की का काम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस वे हमारे डिवाइसेस हैं जिनकी सहायता से हम अपना जो डाटा है कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, जिनकी सहायता से हम अपनी वैल्यू टेक्स्ट की फॉर्म में, न्यूमेरिक की फॉर्म में या अल्फ़ा न्यूमेरिक की फॉर्म में हम अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं। वो हमारे सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनके हैं बहुत सारे डिवाइसेस हैं। जो मेन डिवाइस सबसे पहले आता है वो कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड के अलावा माउस है, MICR है, OCR है, बारकोड रीडर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनपुट डिवाइसेस हैं। बट जो आज हम मेनली फोकस करेंगे वो होगा हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के जैसे जैसे की हैं हमारी, वो हर एक की का अलग अलग से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है सबसे नंबर फर्स्ट आता हमारा अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट का जैसे अब नाम सजेस्ट करते हैं अल्फ़ाबेट की कि अल्फ़ा, जिसमें से हमारा ABCD है, A to Z तक जितने भी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, और जो हमारे कीबोर्ड के की के ऊपर प्रिंटेड होते हैं, तो वो सारे की सारी जो A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स, वो हमारे सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? अल्फ़ाबेट की के अंदर। तो उनको कहते हैं अल्फ़ाबेट की। सेकंड जो है हमारा न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक का मतलब जैसे ऑलरेडी नाम से ही पता लग रहा है, न्यूमेरिक मतलब नंबर की है, जैसे 0 से 9 तक। कि अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर नंबर की फॉर्म में कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है, जैसे हमारा फ़ोन नंबर होता है न्यूमेरिक की फॉर्म में होता है, तो अगर हमें वो इंसर्ट कराना है तो उन की का जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारी की होती है न्यूमेरिक की। थर्ड वन आता है फंक्शन की। तो इसका जो हमारा मेन रोल है कंप्यूटर की जो है फंक्शनिंग के अंदर, फंक्शन की है। फंक्शन की जो संख्या होती है वो होती है 12। मीन्स जो टॉप पे जो प्रिंट होते हैं F1 से F12 तक जितनी भी प्रिंट होती हैं फंक्शन की होती हैं। जैसे हमारे सबसे पहले F1 का ही अगर बात करते हैं तो F1 का जो प्रयोग होता है वो किसी हेल्प के लिए होता है। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में या किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए आवश्यकता होती है, तो अगर हम F1 प्रेस कर देते हैं तो वो हमारा फंक्शन की का F1 होता है वो। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट की होती हैं फंक्शन की, F1 से F12 तक कार्य करती हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर की आती है कर्सर कंट्रोल की। मीन्स इसका क्या काम होता है कि जो हमारा कर्सर होता है, माउस का जो कर्सर होता है, तो टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, कि हम जो हमारा माउस का कर्सर होता है उसे मूव करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए हम कर्सर कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है होम की। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे HSSC में, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, होम की और एंड की का जो क्या काम होता है। होम की का क्या कार्य है कि अगर हमारे सपोज करो हमने यही लाइन लिख रखी है टू, ये हमारे कीबोर्ड लाइन लिखी है टू मूव कर्सर। अगर हमें अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके आना है, अगर हम होम की को दबा देते हैं तो हमारा जो माउस का कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कार्य करती है हमारी होम की। उसके बाद होती है एंड की। एंड की का मतलब कर्सर को लाइन के एंड तक ले जाना, कि जो हमारा माउस का कर्सर है वो हमें यहाँ पे लेके जाना है, वो कहीं पे भी लोकेटेड है, अगर हम एंड की प्रेस कर देते हैं तो हमारा कर्सर है वो बिल्कुल हमारे लाइन के एंड में चला जाता है। तो ये कार्य करती है हमारी एंड की। तो दोनों हमारे इंपॉर्टेंट है, होम की एंड एंड की, इनका क्या फंक्शन है। उसके बाद होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का आपको पता ही है कि अगर हमें बड़ी ABCD में अगर वैल्यू लिखनी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, तो कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, अदरवाइज वो ऑफ है। तो लोअर केस और अपर केस हम इसे बोलते हैं कंप्यूटर की फॉर्म में। लोअर केस का मतलब हमारी जो स्मॉल ABCD होती है, और जो हमारा कैप्स है अपर केस में हमारा जो बड़ी ABCD आती है उनके लिए प्रयोग करते हैं। 8th नंबर पे आती है नम लॉक की। ये भी हमारा जो मेन फंक्शन है कि हमारा जो की है, नंबर की है, नंबर की पे अगर हम नम लॉक की लगा देते हैं तो वो कार्य नहीं करेंगे। कि अगर जहाँ 0 1 2 3 अगर प्रेस करना है, अगर ये ऑन है, नम की अगर ऑन है, तो हमारा जो 0 से 9 तक कोई भी कार्य नहीं करेगी। जब हम इसे ऑफ करेंगे तभी हमारी जो है 0 से 9 तक की जो है फंक्शन करेंगी। तो इस हिसाब से हम आगे मूव करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9 नंबर वाली की, ये शिफ्ट की है। शिफ्ट की का प्रयोग क्या है? शिफ्ट की को हम कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। कॉम्बिनेशन की इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह 2 की के साथ कार्य करता है। मीन्स जैसे अगर हमें सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया है,
अगर हमें ये हमारा जो नंबर की होती है उनके ऊपर जो प्रिंट होती हैं फंक्शन की, जैसे एट द रेट है, एम्परसाइल है, ऐसी की होती है। अगर हमें एट द रेट प्रेस करना है तो एट द रेट को यूज करने के लिए हमें दो की आवश्यकता होगी, शिफ्ट की प्लस एंटर की। कि अगर हमें कॉम्बिनेशन की है दो, अगर हम शिफ्ट की दबाते हैं और एंटर की दबाते हैं दोनों को साथ में, तो हमारा एट द रेट प्रिंट होगा। अगर हम सिंपल की दबाते हैं तो हमारा दो प्रिंट होगा। तो ये होता है हमारी कॉम्बिनेशन की। और ये है कि हमारा जो कीबोर्ड है दो जगह पर शिफ्ट की होती है, जैसे कंट्रोल की और शिफ्ट की हमारी दो जगह पे हो जाती है। ऐसे हमारा नंबर की है, जो हमारा नंबर की है वो भी हमारा दो जगह होती है, एक लेफ्ट साइड में कॉर्नर में होती है, एक टॉप साइड पे होती है। उसके बाद आती है एंटर की। एंटर की का क्या काम है कि हमारे जो कमांड है उसको स्टार्ट करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए, इसे रिटर्न की के नेम की इसी नाम से जाना जाता है। आया हो क्वेश्चन है कि कौन सी की है जिसे रिटर्न की भी कहते हैं, तो कौन सी की है हमारी एंटर की। कि हमारी जो भी कमांड है उसे स्टॉप करने के लिए, अगर हमारी कमांड स्टॉप है, अगर हम एंटर की दबा देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, अगर हमारी की स्टार्ट है, अगर हम उसे दबा देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो इसका काम है एंटर की का। टैब की इज मोस्ट इंपोर्टेंट की। टैब की का क्या काम होता है, सपोज करो हमने कोई एक्सेल की फाइल बनाई हुई है, एक्सेल की फाइल में हमारे सेल्स होते हैं, तो अगर हमें एक कर्सर को, जो हमारा माउस का कर्सर है, उसे एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना है, अगर हम टैब की दबाएंगे तो टैब की सहायता से हमारा जो माउस का कर्सर है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाएगा। यही मेन कार्य है टैब की का। टैब की जो फुल फॉर्म है वो टेबुलेटर की है। टेबुलेटर की इसकी शॉर्ट फॉर्म टैब की है। उसके बाद है एस्केप की। एस्केप की का को हम कैंसिल की के नाम से भी जान जाते हैं। कैंसिल की मतलब अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है और अगर हम एस्केप की दबा देते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है। या प्रिंट की है, अगर हमने प्रिंट दबा रखी है, प्रिंट अगर हमारा सक्सेस नहीं हो पाता, अगर हम एस्केप की दबाएंगे तो हमारा जो प्रिंट की कमांड है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हमारे पावर पॉइंट की कोई हमारे चला रखी है तो एस्केप की दबाएंगे तो जो हमारे पावर पॉइंट की स्लाइड है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये है हमारा एस्केप की, मतलब कैंसिल करने के लिए जो हमारे कमांड है। उसके बाद स्पेस बार की है। स्पेस बार की का क्या काम है, अगर हम कोई पेज बना रहे हैं, उसमें कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच का जो गैप है उसके लिए हम स्पेस की बार का यूज करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल की। कंट्रोल की एंड शिफ्ट की बोथ आर द दो कॉम्बिनेशन की हैं कि इनका प्रयोग दो की के साथ किया जाता है। सपोज करो हमें कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, और अगर हमें पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी, अगर हमें प्रिंट करना है कंट्रोल प्लस वी। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, बाकी हम देखेंगे आगे जैसे हमारी वीडियो आएंगी तो हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। बाकी जो कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की बोथ आर द कॉम्बिनेशन की। तो ये था हमारा सारा ओवरव्यू अबाउट द कीबोर्ड। और हम आगे नेक्स्ट जो लेके आएंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, जैसे माउस है, MICR है, OCR है, तो उन्हें भी एलेबोरेट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।